न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जबरदस्त जीत पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाप पर फूलों के साथ जमकर होली मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नायब सैनी की जन कल्याणकारी नीतियों का ही परिणाम है कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मोहर लगा करके पार्टी को जीत दिलाने का काम किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि दिल्ली वाला प्रदर्शन दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के निकाय चुनाव में भी जीरो पर आउट होकर के ये क्या प्रदर्शन किया है जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई योग्य उम्मीदवार तक नहीं था। कांग्रेस में आपसी फूट है और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में पार्टी संगठन तक नहीं खड़ा कर पाई। विधानसभा में नहीं चुनी गई और साथ ही साथ प्रतिपक्ष का नेता तक विधानसभा में नहीं चुन पाई। मानेसर नगर निगम चुनाव में हारने के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, पार्टी इसके कारणों का भी मंथन करेगी। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रदेशवासियों का आभार जताया। इसके साथ ही होली की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। होली का पर्व मना, ये जो रंगों का त्योहार है होली, तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी इस होली को खुशियों से, रंगों से मनाएं, फूलों से मनाएं, रंग ना डालें, पानी का बर्बादी ना करें और आपस में प्यार बढ़ा रहे, क्योंकि होली हमारा आपस में प्यार और भाईचारे का त्योहार है। तो आपस में गुलाल की बजाय, रंगों की बजाय फूलों की होली खेलें और आपस में भाईचारा बना के रखें। यही मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि रंगों से चमड़ी की बीमारियाँ होती हैं, कईयों को सांस की होती है, किसी को एलर्जी हो जाती है, तो रंगों से बचें। देखो, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं और आज उनका रिजल्ट घोषित होना है, काउंटिंग चल रही है और हम सभी नगर निगमों में आगे चल रहे हैं और पार्षद भी हमारे ज़्यादातर जीत रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक जो सबका साथ, सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों की जन भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं, नई नई जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल बना हुआ है और आज हरियाणा के अंदर भी एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार कहीं टिक नहीं रहा और उनको तो, कांग्रेस को तो उम्मीदवार खड़ा करने के लिए उचित उपयुक्त उम्मीदवार भी उनको नहीं मिला और आज जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस जीरो पर आउट हुई, इसी तरह हरियाणा में भी नगर निगम चुनाव में जीरो पर आउट हुई है। एक भी सीट भारतीय जनता कांग्रेस को नहीं मिल रही, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो मैंने अभी कहा ना कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता विश्वास करती है और जिस तरह से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार लोगों के लिए हित के लिए, लोगों के हित के लिए काम कर रही है, तो इसी का नतीजा आज आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास जता रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। देखो, मैंने कहा कि कांग्रेस का जो आपसी जो फूट है, पहले भी मैंने कई बार कहा कि आपसी जो मतभेद है, आपसी जो फूट है, उसकी वजह से जो इनका संगठन भी नहीं खड़ा हो रहा, पिछले 10 साल से कोई संगठन भी नहीं बना पा रहे और लोगों के अंदर जो ये कांग्रेस पार्टी है इसके प्रति जो विश्वास खत्म हो चुका है। जनता कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं कर रही, इसीलिए आज जो स्थिति विधानसभा में थी वही नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में भी आप लोगों को दिख रही है। चुनाव है, इलेक्शन के अंदर कहीं हार कहीं जीत चलती रहती है और इसके बारे में पार्टी देखेगी भाई क्या कमी रहेगी, कहाँ कमी रहेगी है, क्योंकि जो मैं व्हाट्सएप वगैरह पे देख रहा हूँ तो 2200-2300 वोटों से हार दिखा रहे हैं, तो इस विषय पर पार्टी देखेगी भाई कहाँ कमी रहेगी थोड़ी।